नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है, साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1947 के बाद जी। तीसरी हुई है और ये मुझे लगता है 36 सालों के बाद हुई है। अपने आप में ये दर्शाता है कि हमने शिक्षा को कितनी प्राथमिकता दी है। 70 साल में केवल 3 बार हमें मौका मिला है एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण। और मैंने पॉलिसी पढ़ने की कोशिश की क्योंकि कस्तूरी रंगन जो उस पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन है, उनका मुझे इंटरव्यू करना था। और मैं ये कहूं, मुझे लगता है ये बहुत ही दूरदृष्टि की एक पॉलिसी है। देख रही है कि दुनिया जो है वो बदल रही है और अगर हमें इस बदलते दुनिया के साथ चलना है तो हमें हमारी शिक्षा नीति बदलनी है, क्वालिटी पर एम्फेसिस देनी है। हमें क्वालिटी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। अब सवाल ये है सौरभ भाई कि क्या वाकई हमारे जो ये सपने हैं, ये एक ड्रीम डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट है। हमारे देश में सपनों में और जो हकीकत है उसमें हमेशा फर्क होता है। तो इंटेंट बहुत अच्छा है कि इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल है। क्या वाकई 1.7% जीडीपी से हम 6 जीडीपी पर जा पाएंगे? इतनी फंडिंग आएगी वाकई? हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स, हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, टीचर ट्रेनिंग, क्या वाकई हम ये जो नई शिक्षा पॉलिसी है उसमें टीचर ट्रेनिंग लगेगी बहुत, फिर वो प्राइमरी एजुकेशन पर जोर भी बहुत है। आपने वो ड्राफ्ट पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। टीचर्स को अलग अलग लेवल पे ट्रेन किए जाने पर बड़ा जोर है। देखिए, लेकिन ये सब तभी हो सकता है सौरभ भाई जब वाकई आप फंड कर पाए। आज कई टीचर्स मुझे कहते हैं, खास करके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाता है, उनको सिक्योरिटी पे नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स तो है ही, अगर मैं कोई अच्छा टीचर हूं, तुरंत प्राइवेट यूनिवर्सिटी मुझे पिकअप कर लेता है। डीयू से कितने अब नए अच्छे प्रोफेसर जो हैं वो अशोका जा रहे हैं। अशोका, जिंदल और शिव नाडर में चले गए। ठीक कह रहे हैं। तो ये मेरा ये कहना है कि ये सब विजन डॉक्यूमेंट अच्छा है, लेकिन इसे ट्रांसलेट करना इनटू एक्चुअल एक्शन। और एक मुद्दा जो है इक्वालिटी का, एक समानता का, कि क्या वाकई हर व्यक्ति को उस तरह की शिक्षा मिल पाएगी, इस पर मुझे लगता है अभी भी पूरी तरह से मैं इस पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं देखता जिससे मुझे आश्वस्त हो जाऊं कि अगला जनरेशन जो है उसे वाकई इक्वल अपॉर्चुनिटी की एजुकेशन मिलेगी। हालांकि इस पर भी जिक्र किया गया है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? चलिए, मैं अपने हिस्से की बात ही बता देता हूं ताकि बात आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी सरकार जो के कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर नई शिक्षा नीति लेकर आई है, ये बहुत अच्छी है। लेकिन ये बहुत अच्छी कब तक रहेगी? तब रहेगी, जैसा राजदीप ने कहा, कि ऑन पेपर पॉलिसी इज वेरी गुड। अब इसको इम्प्लीमेंट करने में जो भी चुनौतियां हैं उनसे पार पाया जाए। अभी स्कूलों की, कॉलेजेस की जो स्थिति है, कैसे एफिलिएशन मिलता है, आप यूपी बिहार के कॉलेजेस जाकर देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस कैसे ठेके पर बल्क में नकल होती है। स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती का क्या हाल है? और उसके लिए हम दूर क्यों जाएं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय चले जाइए। शिक्षकों की कितनी अप्रूव्ड पोस्ट हैं और कितनों पे एडहॉक, कितनों पे गेस्ट टीचर, ये सब चल रहा है। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक जो पॉलिसी बहुत अच्छी बनी है, विजन बहुत अच्छा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज जो है कि शिक्षा सिर्फ केंद्र का विषय नहीं है, राज्यों का भी विषय है। तो केंद्र को चाहिए कि राज्यों को साथ लेकर आए और उन्हें प्रेरित करे कि यदि आप शिक्षा पर अपना खर्च बढ़ाएंगे तो केंद्र भी आपको ज्यादा मदद देगा। मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में इंसेंटिवाइज करना बड़ा जरूरी है। और राज्यों को भी ये लगे कि शिक्षा में निवेश राजनीतिक रूप से भी फायदेमंद है, क्योंकि शिक्षा में जो निवेश है उसके नतीजे दीर्घ काल में आते हैं। आपने अनाउंस किया कि हम 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। वो यूनिवर्सिटीज 15 साल 20 साल में स्टैब्लिश होती है। नालंदा विश्वविद्यालय कब से बन रहा है, लाल पीताशाही का शिकार हो रहा है, किसी कैंपस में चल रहा है, कभी ये खबर कभी वो खबर।
तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, वहां पर आप इंश्योर कर सकते हैं कि अच्छी पढ़ाई दें और कम फीस में पढ़ाई दें ताकि गरीब विद्यार्थी पढ़ सकें, वो टैलेंट को अट्रैक्ट करने वाले बने। अच्छे से अच्छे प्रोफेसर ये कहें कि नहीं भाई हम थोड़ा कम पैसे में पढ़ा लेंगे लेकिन वी विल बिल्ड दिस इंस्टीट्यूशन। ये एक स्पिरिट बहुत जरूरी है। और एक चीज जो विपक्ष ने सवाल उठाया, मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार उसको एड्रेस करेगी कि जब भी संसद का सत्र बुलाया जाए तब इस नई शिक्षा नीति पर बहस होनी चाहिए। भाई पूरे देश के लिए आप एक पॉलिसी बना रहे हो, 1986 के बाद अब हो रही सराहनीय कार्य है कि 2014 से आप कर रहे थे, आप लेकर आए, लेकिन डेमोक्रेसी में डिबेट और जो आपके विपक्षी मत है उनको शामिल करना बहुत जरूरी प्रक्रिया होती है। देखिए डिबेट तो होगा और डिबेट से कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एंड ऑफ द डे सरकार के पास बहुमत है, ये पॉलिसी तो निकल आएगी पार्लियामेंट से। मेरा दूसरा जो आपने एक पॉइंट निकाली कि देखिए शिक्षा जो है वो राज्य का सब्जेक्ट होता है और कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए इतने सालों से, जहां प्राइवेट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर होनी चाहिए। 21वीं सदी में आपको प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा शिक्षा जैसे क्षेत्र में आने के लिए, केवल सरकार पर नहीं छोड़ सकते। लेकिन सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो पार्टनरशिप है वो कुछ राज्यों में मुझे दिखाई देती है, लेकिन अन्य राज्यों में खास करके यूपी बिहार आप देखिए वहां शिक्षा की क्या स्थिति है। और न केवल हायर एजुकेशन टीचर कितने होते हैं प्राइमरी स्कूल्स में, मैं गया था पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ सालों पहले चुनाव के टाइम पे, और वहां स्कूलों में मैंने हाल देखे थे कि किस तरह से वहां शिक्षक ही नहीं आते हैं। अब मेरा ये कहना, ये जो गैप है, कुछ राज्यों बहुत आगे जा रहे हैं या शायद इस पॉलिसी का फायदा उठाकर और भी आगे जाएंगे और कुछ पीछे जा रहे हैं। ये गैप कैसे कम होगा, ये केवल आप नरेंद्र मोदी सरकार पर नहीं छोड़ सकते या एजुकेशन। इसलिए मैंने कहा कि राज्यों को भी इसमें एक मिशनरी बोर्ड बनाना होगा। अब तो नया मंत्रालय का नाम भी आ गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एचआरडी नहीं, ये जो आरएसएस चाहती थी, आरएसएस कह रही थी एचआरडी नहीं चाहिए, एजुकेशन। ठीक है, नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता, आपको वाकई जो है शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लोगों को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, अच्छे प्राध्यापक लाने पड़ेंगे। और कुछ चीजें जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई है कि इंटर्नशिप होगा, कि आप 8वीं कक्षा या 9वीं कक्षा में भी आप 15 दिन के लिए कहीं इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब ये कुछ स्कूल्स कर सकती है, कुछ स्कूल के पास ये साधन ही नहीं है। अगर आपके पास साधन नहीं है तो कैसे आप ये वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब इसमें बेसिकली आप अभी कह रहे हैं राजदीप जी, इसमें विद्यालयों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, कॉर्पोरेट्स को भी, कि वो विद्यालयों को एडॉप्ट करें। मतलब जो बार बार एक बात आती है कि विश्वविद्यालय भी अपने इर्द गिर्द इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज को बढ़ाएं, और जो जीडीपी का इंटेंट है कि हम 6% से ऊपर ले जाएंगे, अभी देश को ये देखना है कि अगले 10 साल में इस नीति पर अमल हो, ताकि ये जैसी कागज में दिख रही वैसी जमीन पर दिखे। और उसमें जो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि एक ईमानदार, ब्रूटली ऑनेस्ट असेसमेंट हो कि दिक्कत कहाँ है, फिक्स क्या किया जाना है। सौरभ भाई, 1968 में कोठारी कमीशन बनी थी एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, उन्होंने भी कहा था कि 6% इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में होना चाहिए, कहा तब भी था, कुछ हुआ नहीं। अब हम 2020 में हैं, सवाल यह है कि आप इन्वेस्टमेंट वाकई कितना कर पाओगे, केवल पॉलिसी से नहीं चलेगा। इस देश में पॉलिसी बहुत अच्छी बनी है। नहीं राजदीप जी, पॉलिसी के अलावा रेगुलेशन भी एक बड़ा मुद्दा है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज कुकुरमुत्तों की तरह खुल रहे हैं, कैसे भर्तियां होती हैं, कैसे डिग्रियां मिलती हैं, और इतनी कहीं कहीं तो इतनी अनाप शनाप फीस है उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, कोर्स खोल लिए, पैसा ले लिया, वो रेगुलेशन बहुत जरूरी है। नहीं बिल्कुल, और किस तरह का कोर्स है, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाते हैं, आप कोई कोर्स, नया कोर्स शुरू करते हैं। लेकिन इस पॉलिसी में कुछ अच्छी चीज है, जैसे अंडर ग्रेजुएट के लिए, मैं फर्स्ट ईयर के बाद अगर मैं साइंस में हूँ, अगले साल मैं कुछ आर्ट्स में कुछ कर सकता हूँ या कॉमर्स में कर सकता हूँ। इंटरडिसिप्लिनरी एंड क्रेडिट, मल्टीडिसिप्लिनरी जिसे कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी एग्जिट, मैं एग्जिट इन, ऑप्ट आउट, ये जो चीजें हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी है इस सिस्टम में कि केवल आपको बीकॉम डिग्री, बीएससी डिग्री, बीए डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक 4 साल में कुछ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की तरह आगे बढ़ सकते हैं। ये सब अच्छा है, लेकिन आप जानते हैं डीयू की हालत देखिए तो छोटे यूनिवर्सिटी की सोचिए, या किसी कॉलेज जो छोटे शहर में है उसका क्या। मेरा ये कहना है कि ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं चलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, इस देश में आपको नहीं देखिए, ये टॉप डाउन पॉलिसी तो आप ऊपर के लेवल पर ही बनाते हैं, बट सरकार एक अच्छी शिक्षा नीति लाई है, लेकिन हाँ, इम्प्लीमेंटेशन और
आप रास्ता दिखा सकते हैं कि जितने भी केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, मेरे पास अभी एक अध्यापक का मेल आया, राजदीप जी, वो म्यूजिक के टीचर हैं। बोले साहब म्यूजिक में ना हमेशा जूनियर टीचर भर्ती किए जाते हैं ताकि सैलरी कम देनी पड़े, 1 से 5 तक, 6वीं से 12वीं तक आपको पढ़ाना है, जाके पढ़ा लो, लेकिन कभी वो ग्रेड नहीं दिया जाता। अब ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने आपसे जिक्र किया, कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी एडॉकिज्म के बेस पे चल रही है, उनके पास बिल्डिंगें नहीं है, यहाँ से वहां से गुजरात में बिल्डिंग बनी या धर्मशाला में बनी, वहां किस तरह की दिक्कतें आई। तो केंद्र सरकार रास्ता दिखा सकती है कि देखिए ये हमारी पॉलिसी है और हम इस तरह से जो सीधे हमारे प्रभाव क्षेत्र में संस्थान है वहां पर ऐसे लागू कर रहे हैं। नहीं, दूसरी बात इससे जुड़े सप्लाई और डिमांड। डिमांड तो बहुत है, सप्लाई अभी भी कम है। अब केंद्रीय विद्यालयों की बात लीजिए, बड़े अच्छे हैं, कई केंद्रीय विद्यालय बहुत ही अच्छी तरह से चलते हैं, लेकिन कितने हैं? हर साल मुझे कई लोग आते हैं ऑफिस में, ऑफिस के बाहर, घर में, सर मेरे बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में रखना है, सिफारिश कर दीजिए। अब आप सिफारिश की बात कर रहे हैं राजदीप जी, बिहार में नीतीश कुमार कई केंद्रीय विद्यालयों को जमीन तक नहीं देते, कहते केंद्रीय विद्यालय में कौन सा गरीब का बच्चा पढ़ेगा। अरे आप भाई, कोई मध्य वर्ग का है या अमीर भी है तो अभिशाप नहीं है कि विद्यालय तो जितने ज्यादा खोल सको अच्छा है। नहीं, यही तो है ना, तो एक सप्लाई डिमांड का इशू है, ये हकीकत है। जैसे मैंने कहा, ये विजन डॉक्यूमेंट की तरह बहुत अच्छी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन इस देश की हकीकत है कि जमीन पर अभी भी बहुत इनइक्वालिटी है, बहुत फर्क होता है कि आप किस स्कूल में जाते हैं और किस स्कूल में आपको दाखिला मिलता है, और जो दौड़ होती है नर्सरी स्कूल तक। अब आंगनबाड़ी की बात है, यहाँ अच्छा है 5+3+3 का जो सिस्टम किया है, आप शुरुआत बहुत कम उम्र में करेंगे, लेकिन किस तरह का फैसिलिटी वहां होगा छोटे गांव में, क्या वाकई आप उनको फैसिलिटी दे पाएंगे? ये हकीकत है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपने आंगनबाड़ी का जिक्र किया, एक आईपीएस अफसर हैं यूपी के, यशवीर सिंह, अभी हमारे जिले में कप्तान बन के आए हैं, तो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था। तो उनकी जब बिटिया पढ़ाई के लिए तैयार हुई तो उन्होंने उसको आंगनबाड़ी में भेजा, जिस जिले में वो तैनात थे, गाजीपुर में। तो अगर या तो इस तरह का नियम हो जाए कि भाई सांसद, विधायक, डीएम, एसपी, इनके जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, हाँ, आप देखिए फिर सरकारी स्कूल कैसे सुधरते हैं। अरे सर, तो ये उनका बढ़िया कदम रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वन ऑफ एग्जाम्पल ना रहे, मतलब सिर्फ ऐसा ना रहे कि वो आया मीडिया में चर्चा होगी, बिल्कुल सतत रहे ना, तो सबको चिंता हो जाएगी। आपने बड़ी एक अच्छी बात कही कि कॉर्पोरेट्स जो है हमारे देश में और इतने बिलियनर्स हो गए हैं, हर एक व्यक्ति को कहिए कम से कम आप 10 या 50 या 100 स्कूल्स अडॉप्ट कर लीजिए, उन्हें वो एक तरह से आपके CSR से जोड़ दीजिए। जब तक ये नहीं, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इस देश में बहुत जरूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य।